नमस्कार, राम राम। उत्तराखंड के हर्षिल घाटी में धराली गांव में कल बादल फटने की घटना हुई है, आप जानते हैं। और वहां बड़ा ही विकराल जो है एक विप्लव आया जल का। उसके तस्वीरें जो हैं लाइव वीडियो बहुत लोगों ने शेयर किए थे, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है। और उसको देख करके सब ने उस भयावहता का अनुमान लगाया कि क्षण भर में ही पानी ने कैसा रौद्र रूप धारण कर लिया और आसपास के जितने घर थे उस घाटी में, उस गांव में बने हुए, उन सबको ध्वस्त करता हुआ 5 मिनट में सब मटिया मेट कर डाला। पहाड़ों में बादल फटना जो है एक सामान्य घटना है। बादल वहाँ फटते रहते हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में आए दिन हम ये समाचार पढ़ते हैं। बरसात का जो समय होता है उस समय ये घटनाएं बहुत आम हो जाती हैं। लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि तबाही जो इतनी बड़ी संख्या में हो रही है, जो दुर्घटना होने के बाद जब बहुत बड़ी संख्या में हम ध्वंस देखते हैं, बहुत बड़ी क्षेत्र में हम ध्वंस देखते हैं, तब हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसे कैसे रोका जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में जब से पहाड़ों पर जाना सुगम हुआ है और सड़कों का जाल सा बिछा है, तब से भारत में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की छुट्टी होते ही पहाड़ों की तरफ निकल लेती है। और ये सभी भीड़ किसी अनुशासन से बंध करके वहां नहीं जाती, बल्कि एक अधिनायकवादी समाज के रूप में बदल करके वहां पहुंचती है, जिनमें से अधिकांश लोग पर्यावरण की चिंताओं से परे होते हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि वे कहाँ कचरा फेंक रहे हैं, कहाँ गंदगी फैला रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियों के ले जाने से वहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है, सड़क पर मीलों मीलों जाम लग रहा है। ऐसी तस्वीरें, ऐसे समाचार आप सबने कई बार देखे पढ़े होंगे कि मसूरी में जाने से पहले मीलों घंटों जाम लगा रहा, शिमला में जाम लगा रहा। शिमला में जितनी पार्किंग की क्षमता है गाड़ियों को पार्क करने की, उससे कई कई गुना अधिक गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं। पिछले दिनों जब गर्मी की छुट्टियां थीं, तब आप कल्पना कीजिए कि शिमला जैसे शहर पर में कहां से इतनी जगह होगी जहां कर कि वो गाड़ियां पार्क की जा सकें। आप यह भी जानते हैं कि आजकल किसी भी आदमी के पास, जन सामान्य के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सभी एसयूवी लेकर के चलते हैं, सभी पहाड़ पर जा रहे हैं, सबको शिमला जाना है, सबको मनाली जाना है, सबको उत्तराखंड के छोटी छोटी जगहों पर जाना है जहां रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। आप पहाड़ पर चले जाइए, आपको एक विशाल भूभाग में निर्माण दिखेगा। आप हिमाचल प्रदेश में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, चाहे आप कहीं और जाइए। जम्मू कश्मीर चूंकि सुरक्षा के लिहाज से उस तरह से उतना सुगम नहीं है वहाँ जाना, वहाँ के नियम कानून भी थोड़े कठोर हैं, वाहनों की आवाजाही उतनी सरल नहीं है, इसलिए। और पिछले दिनों की घटना के बाद तो और भी चूंकि मामला थम सा गया है। लेकिन ये जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर पर्यटकों ने पहाड़ की छाती रौंद डाली है, तलहटी से लेकर के चोटी तक। मैं बरसों पहले, लगभग 25-30 वर्ष पहले, मैं एक बार गया था शिमला। उसके बाद भी गया हूँ, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से तो नहीं गया हूँ। तब जो है, मैंने जब पहली बार गया था तब मैंने सोलन में देखा था कि वहाँ बहुत कम मकान हुआ करते थे। उसके 10 वर्ष के बाद जब मैं गया तब मैंने देखा कि सोलन जो है कंक्रीट जंगल में बदल चुका है। उल्टे सीधे, आड़े तिरछे, आधे अधूरे बने हुए मकान, पलस्तर गिरे हुए, झड़े हुए, बांस बल्लियां लगी हुई हैं, और पहाड़ की सुंदरता को विद्रूप करते हुए वे घर वहाँ बनाए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं। जगह जगह रिजॉर्ट है, जगह जगह होटल्स हैं। एक एक शहर, एक एक छोटे छोटे कस्बे, एक एक गांव में ये स्थिति होती जा रही है।
और हम सभी जानते हैं कि हिमालय एक नया पहाड़ है। अगर हम तुलना करें भारत के अन्य पहाड़ों से, जो पर्वतमालाएं हैं, चाहे विंध्याचल हो, चाहे अरावली हो, चाहे नीलगिरी हो, तो हिमालय का निर्माण उन सबसे नवीन है। और हिमालय जो है वह एक कच्चा पहाड़ है। बरसात के दिनों में वहाँ पर संकट बढ़ जाता है, भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं और बादल फटने की घटनाएं भी बहुत आम हो जाती हैं। तब बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचती है। कल की घटना में भी यही बात सामने आ रही है कि उस धराली गांव में भी नदी की जो धारा थी, उस धारा के आसपास ही लोगों ने मकान बना रखे थे, दुकानें खोल रखी थीं, होटल्स बना के रखे हुए थे। क्योंकि आप तस्वीरों में जब देखते हैं तब आपको पता चलता है कि वह कोई गांव नहीं है। गांव जो है, पहाड़ी गांव अत्यंत ही छोटे छोटे होते हैं, बड़े गांवों की संख्या बहुत कम है। और उस गांव की जो तस्वीर सामने आई है, दुर्घटना से पहले की जो तस्वीरें हैं, उसमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि वहां बहुत बड़े बड़े मकान थे, 4 मंजिला 5 मंजिला मकान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां भी जो है वह पर्यटन का कीड़ा घुस चुका था लोगों में, और वहां लोग पहुंच रहे थे, रिजॉर्ट बनवा रहे थे, दुकानें खोल रहे थे, होटल बनवा रहे थे। इसीलिए वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मकान दिखाई पड़ते हैं। और जब वह जो बाढ़ आई बादल फटने के बाद, तब उसने क्षण भर में सब कुछ ध्वस्त कर दिया। सब कुछ लील करता हुआ पानी जो है चला गया। 5 मिनट में ही पूरा दृश्य बदल गया। जो सुंदर सुहावना दिख रहा था, मनोरम दिख रहा था, वह भीभत्स नजर आने लगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि पहाड़ पर जाने वाले और तीर्थ यात्रा के नाम पर वहां जाकर के तुणक तुणक तुम ता 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 करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि वे अपने हाथों ही काल को बुला रहे हैं। अगर इस तरह से लोग वहां जाते रहे, इसी तरह से उधम मचाते रहे, केदारनाथ में जाकर के रील बनाते रहे, बद्रीनाथ में जाकर के रील बनाते रहे, नाच करते रहे, भंगड़ा करते रहे, तब तो हो गया। इन सभी तीर्थों की पवित्रता तो नष्ट होगी ही, उसकी एकांतिकता भी नष्ट होगी, उसका जो पूरा जो स्वरूप है, जो उसकी महत्ता है, वह सब चली जाएगी। इस तरह से भेड़िया धसान अगर वहाँ होता रहा, और दुर्घटनाओं को भी हम आमंत्रित करेंगे। हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा कि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। हर बढ़ती हुई भीड़ की जो ये समस्या है, उसके साथ पहाड़ों का जीवन दूभर होता जा रहा है। वहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, और बहुत जो मौसम जिसे हम कहते थे कि बड़ा सुहावना होता था पहले, वैसा अब नहीं रहा है। एक समय था, मेरे देहरादून के कुछ मित्र थे मेरी ही आयु के, उन्होंने कहा था कि बचपन में उनके यहाँ पंखों की कुंडी तक नहीं लगती थी, ऊपर जो कड़ी होती है वह नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अब देहरादून के हर घर में एसी चलता है। वहाँ का तापमान जो है 40, 41, 42 डिग्री तक जाता है गर्मियों में। दिल्ली को टक्कर दे रहा है देहरादून। तो आप कल्पना कीजिए कि जब देहरादून का यह हाल है, तो आने वाले दिनों में मसूरी और शिमला का यह हाल क्यों नहीं होगा। अगर इसी तरह से लोग जाते रहेंगे तो वो हिल स्टेशन के नाम पर वहाँ क्या बच जाएगा। हमें सौंदर्य को अनुभव करने के लिए या छुट्टी मनाने के लिए हर बार हिमालय की ओर जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। आपके विशालकाय देश में बहुत सारे स्थल हैं देखने के, आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ जाकर के छुट्टियां मना सकते हैं। अगर आप रिलैक्स करने के लिए ही जा रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य एक दौड़ भाग की जिंदगी से छुटकारा पाने का है, अगर आप शांति चाहते हैं, तो आप अन्य क्षेत्रों में भी भ्रमण कर सकते हैं और आप आनंद उठा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि शिमला, मनाली और उत्तराखंड के चर्चित जो हिल स्टेशन है, रानीखेत, नैनीताल और कहते हैं कौसानी से लेकर के तमाम ऐसी जगहों पर जाकर के, जागेश्वर, इन दिनों जागेश्वर में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं। और वहाँ पर एक मेरे मित्र जो पहले वहाँ जाते थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ भी अब जो है तुणक तुणक तुम ता ता वाली भीड़ जो है पहुँचने लगी है, जो दारू पी करके वहाँ नाच करती है, कूड़ा कचरा फेंकती है, पन्नी, रैपर, ग्लास, बोतल सब फेंक करके आती है। पहाड़ों में इस तरह की जो लापरवाही है, उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। ये पहाड़ कहीं भी बहुत बड़ी त्रासदी का कारण हो सकते हैं, एक विकराल भयावह त्रासदी, जिससे उभरने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए लोगों को समझना चाहिए, आंख कान बंद करके इस तरह से आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन रहेगा, पहाड़ रहेंगे, पर्वत रहेंगे,
ऋतुएं रहेंगी, प्रकृति रहेगी तो सब कुछ रहेगा। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो फिर पर्यटन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए लोगों को थोड़ा-सा संवेदनशील होकर के विचार करना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए यह भागा-दौड़ी मची हुई है, क्या आनंद उठाना चाहते हैं। 2 दिन 3 दिन के लिए यहाँ से 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की ड्राइव करके पूरे शहर को जाकर के चोक कर देना, भीड़ से भर देना, वहाँ पर सड़कों पर मुंड से मुंड टकराते हुए चलना, ऐसी जगह जा करके आनंद उठाने का क्या तात्पर्य है, उससे क्या सिद्ध होता है, यह विचार करना चाहिए। इसी तरह से अगर यह सब चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब न शिमला रहेगा, न मनाली रहेगा, न कुफरी रहेगा, न नैनीताल, न रानीखेत, न जागेश्वर, न कोई और हिल स्टेशन, क्योंकि सब जगह की ऐसी दुर्गति हो चुकी होगी कि वे सब जाने लायक ही नहीं होंगे और वहाँ पर बहुत बड़ी जो है दुर्घटनाएं जो हैं होने लगेंगी, तब फिर जाने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।